हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे एनपीओ के। तो क्वेश्चन नंबर 52 में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है 2019 का, और उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का आइटम है और कौन सा कैपिटल नेचर का आइटम है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड देखते हैं। रिसिप्ट साइड हमारा सबसे पहले दिया हुआ कैश का ओपनिंग बैलेंस, फिर हमारा एंट्रेंस फीस दिया हुआ है, तो एंट्रेंस फीस हमारा रेवेन्यू नेचर है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग हमारा रेवेन्यू नेचर नहीं है, कैपिटल नेचर है, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया है कि बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल रहा है। ठीक है। लॉकर रेंट हमारा रेवेन्यू नेचर है। लाइफ मेंबरशिप फीस हमारा कैपिटल नेचर है, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है। और फिर लास्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन। अब हमारा पेमेंट साइड रेंट रेवेन्यू नेचर है, वेजेस रेवेन्यू नेचर है। बिलियार्ड टेबल हमारा एसेट्स है, तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर भी एसेट्स है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू नेचर है। पोस्टेज हमारा यहाँ पे एसेट्स है। सैलरी हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। और लास्ट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ कैश का। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, और जिस पे एडजस्टमेंट है हमारा उस पर हम लोग डॉट लगा लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 1200, मतलब ये 1200 हम लोग का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, और 23 हमारा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन में हम लोग डॉट लगा लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा बनाते वक्त कि इसमें हमारा एडजस्टमेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, तो पोस्टेज में भी हम लोग डॉट लगा लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है पोस्टेज का 300, और क्लोजिंग दिया हुआ है 200, और यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प परचेज भी दिया हुआ है। तो इससे हमारा निकलेगा पोस्टेज स्टैम्प यूज़ कितना हुआ ये निकालना है। रेंट में हमारा भी है, तो रेंट में भी डॉट लगा लेते हैं। रेंट में है कि 1500 रेंट 2018 का आउटस्टैंडिंग था, और 1500 है स्टिल अनपेड, मतलब 2019 का। फिर ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन्ड फर्नीचर 15,000। पिछले साल के बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि पिछले साल फर्नीचर था 15,000 का, और फर्नीचर इस साल के एंड में 22,500 हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं फर्नीचर परचेज भी हो रहा है। तो हमें निकालना है कि डेप्रिसिएट कितना किया। फिर है पिछले साल क्लब के पास लोन था 20,000 का, जिसपे इंटरेस्ट 10% देना था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। दो बैलेंस शीट बना लीजिए, एक रहेगा हमारा करंट ईयर का 2019 का, और एक बैलेंस शीट रहेगा प्रीवियस ईयर 2018 का। और उसके बाद वर्किंग नोट में कुछ लेजर अकाउंट बना लेते हैं, जिस चीज़ का हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। जैसे सब्सक्रिप्शन का एक बन गया, एक बना लीजिए स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प का, और लास्ट हमारा एक फर्नीचर का बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। जितना भी एडजस्टमेंट का अकाउंट है वो लोग हम लोग पहले बना के उससे बैलेंस निकाल लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के लिए बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 18 के दिन 1200, मीन्स कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1200। फिर उसके बाद बोल रहे हैं 2300 ऑन 31 मार्च, मीन्स ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा दे रहा है क्वेश्चन में 2300। फिर हमारा रिसीट साइड दे रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है टोटल 40,000, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा बैंक में जाता है 40,000। अब हमारा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। 42,300 माइनस 1200, ये हमारा आ रहा 41,100। तो ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन में इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का हमारा एसेट्स होगा, तो ये हमारे पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में कैश का आइटम पुट कर लेते हैं। तो कैश हमारा करंट ईयर में है 4000 और कैश हमारा प्रीवियस ईयर में था 2600। अब हमारा आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का था वो डाल देते हैं एसेट्स में। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1200 और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है मीन्स जो इस साल हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिला वो करंट ईयर के एसेट्स में डाल देते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2300। हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट का पुट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग बैलेंस करते हैं स्टॉक ऑफ पोस्टेज अकाउंट। तो स्टॉक ऑफ पोस्टेज के लिए हमें बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज हमारा है 300। तो ओपनिंग पोस्टेज हमारा एसेट से, तो ओपनिंग बैलेंस इसका जाएगा डेबिट में। तो यहाँ पे बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। बैलेंस बीडी है 300 और बैलेंस सीडी है 200। बैलेंस सीडी है 200। फिर हमारा पेमेंट साइड पोस्टेज दिया हुआ है 1000। तो मतलब कि पोस्टेज परचेज किया 1000 का, तो परचेज किया तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा 1000। पोस्टेज से हमारा इतना ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है 1,1300 माइनस 200, तो ये हमारा आ रहा है 1100। ये हमारा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में पोस्टेज यूज्ड। अब हम लोग देखते हैं कि पोस्टेज अकाउंट में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में कहाँ पड़ेगा। तो ये हमारा पिछले साल का एसेट्स है, ये करंट ईयर का एसेट्स है, तो ये पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगा और ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में पोस्टेज है 300 का और करंट ईयर के बैलेंस शीट में पोस्टेज है 200 का। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट रेंट का। तो रेंट के लिए हम लोग ने लेजर नहीं बनाया, इसका हम लोग एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही उसी वक्त कर लेंगे। तो रेंट के बाद हमारा एडजस्टमेंट है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ओन्ड फर्नीचर ऑफ 15,000। मीन्स कि पिछले साल हमारे पास फर्नीचर था 15,000 का, तो हम लोग फर्नीचर में पिछले साल 15,000 डाल देते हैं। फर्नीचर 15,000। उसके बाद बोल रहा है फर्नीचर वैल्यूड एट 22,500 ऑन 31 मार्च 2019। बोल रहा है मार्च 2019 के दिन फर्नीचर का वैल्यू हो गया है 22,500। ठीक है, तो हम लोग फर्नीचर का लेजर बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारा 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमारा दिया हुआ है 22,500। और हमारा फर्नीचर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड दिया हुआ है कि फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, तो परचेज किया है तो बैंक से एंट्री हो जाएगा 10,000। अब देखिए टोटल फर्नीचर इसके पास रहना चाहिए 25,000, क्योंकि पहले था 15,000 और 10,000 का परचेज किया, तो टोटल फर्नीचर रहना चाहिए था 25,000, लेकिन रह गया 22,500 ही। तो जो बाकी का हमारा खर्च हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन। जो हमारा यहाँ पे बैलेंस फिगर आएगा वो डेप्रिसिएशन रहेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन एसेट साइड यहाँ पे अलग से भी शो कर सकते हैं, जैसे कि 25,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,500, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा द क्लब हैज़ अ लोन ऑफ 20,000 एट द रेट 10% पर एनम विच वॉज टेकन इन द ईयर 31 मार्च 2018। बोल रहा पिछले साल एक लोन भी था हमारे पास, तो लोन हमारा लाइबिलिटी हो गया,
तो लाइबिलिटी साइड डाल देंगे लोन, और उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 20%। तो देखते हैं कि 20% 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 20,000 का 10% होता है 2,000। तो देखिए पेमेंट साइड 2,000 अगर पे किया तब तो ठीक है, और नहीं किया तो एडजस्टमेंट होगा। तो देख सकते हैं इंटरेस्ट में 2,000 पे कर चुका है, तो यहाँ पे अक्रूड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, तो हमारा इंटरेस्ट का एंट्री बैलेंस शीट में नहीं होगा। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में दिया हुआ है हमारा रेंट, और रेंट पे आप देख सकते हैं कि एक एडजस्टमेंट था। तो रेंट टोटल पे किया 18,000 का, और एडजस्टमेंट है कि 15,000 जो है वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, और 1,500 पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, और 1,500 करेंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला है उसको लेस कर देंगे, प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको लेस कर देंगे 1,500, और जो ऐड कर देंगे जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो हमारा नेट फिगर वापस 18,000 ही आ जाएगा। तो ये दोनों का ट्रीटमेंट हमारा बैलेंस शीट में भी होगा, क्योंकि ये हमारा लाइबिलिटी है। मतलब कि हम लोग रेंट हम लोग रह चुके हैं घर में, लेकिन हम लोगों ने उसका पेमेंट नहीं किया, तो हमारा लाइबिलिटी हो गया है। तो प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर के लाइबिलिटी साइड जाएगा, और करेंट ईयर वाला करेंट ईयर के लाइबिलिटी साइड जाएगा। तो करेंट ईयर के साइड डालते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, और प्रीवियस ईयर में भी डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। अब वापस हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेजेस, और वेजेस में कुछ भी नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फिर है हमारा बिलियार्ड टेबल। बिलियार्ड टेबल हमारा एसेट्स है, तो हम लोग इसको करेंट ईयर के एसेट साइड लिख देते हैं। बिलियार्ड टेबल अमाउंट है हमारा 14,000। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर का हमारा हो गया एंट्री। फिर है नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का हम लोग डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट 20,000 पे 10% पे करना था, और 10% हमारा 2,000 आ रहा है, और 2,000 पे हो चुका है। फिर नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज। तो पोस्टेज से हम लोग देख सकते हैं पिछले हम लोग निकाला था, पोस्टेज हमारा आया था 1,100। तो उसी को हम लोग को यहाँ डालना है, पोस्टेज यूज्ड 1,100। एक हमारा ऊपर फर्नीचर रह रहा है, तो फर्नीचर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 2,500, तो उसको भी यहाँ हम लोग पुट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,500। फिर हमारा पोस्टेज हो गया। अब हमारा लास्ट रह गया सैलरी, और सैलरी में भी हमारा कुछ भी नहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो 24,000 वो एक आ जाएगा। अब हम लोग इनकम साइड देखते हैं। तो इनकम साइड सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया हुआ है, और कैश का बैलेंस हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेते हैं। दूसरा है हमारा एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस हमारा रेवेन्यू नेचर है, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा अमाउंट यहाँ पे पुट हो जाएगा 3,200। नेक्स्ट है हमारा डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ये हमारा स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये हमारा कैपिटल नेचर का हो गया है, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000। नेक्स्ट है हमारा लॉकर रेंट। लॉकर रेंट हमारा रेवेन्यू नेचर है, तो इसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं, फुल अमाउंट लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है कुछ। फिर हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000, और लाइफ मेंबरशिप फीस हमारा कैपिटल नेचर का है, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है, इसलिए हमारा ये आ जाएगा लाइबिलिटी साइड करेंट ईयर के। लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000। फिर है हमारा प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट,
और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट हमारा रेवेन्यू नेचर है 3000। लास्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन पे हमारा डॉट लगा मीन्स कि एडजस्टमेंट था। तो हम लोग देखते हैं कि कितना बैलेंस निकला था सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 41,100 निकला था, तो उसी को हम लोग यहाँ पुट करेंगे 41,100। तो अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारा डेबिट ज़्यादा लग रहा है तो पहले डेबिट साइड टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल हमारा आएगा 54,600। 54,600 में से क्रेडिट का आइटम लेस करेंगे तो हमारा आएगा डेफिसिट 6,100 का। नेक्स्ट हम लोग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। तो इधर भी हमारा लायबिलिटी साइड बढ़ा है, तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 21,500, और उसमें से अगर एसेट साइड हम लोग माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 2,400। कैपिटल फंड। अब हम लोग देखते हैं करंट ईयर का बैलेंस शीट। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लोन है 20,000, और क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं था कि ये 20,000 का पेमेंट हुआ है लोन का, मीन्स कि अभी भी लायबिलिटी एग्जिस्ट कर ही रहा है बुक में। तो यहाँ पे डालेंगे लोन 20,000। फिर हम लोग डालेंगे कैपिटल फंड, क्योंकि हमारा आया था इस साइड एसेट साइड, तो यहाँ भी इधर ही जाएगा कैपिटल फंड 2,400। उसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा डेफिसिट आया था, और डेफिसिट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आया था 6,100 का। तो ये हमारा टोटल हो जा रहा है 8,500। तो हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म होता है। इस साइड को टोटल करके देख लीजिए, हमारा आ रहा है 51,500 एसेट साइड, और अब लायबिलिटी साइड भी टोटल कीजिएगा तो वही आएगा 51,500। तो क्वेश्चन नंबर 52 यहीं पे एंड होता है। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन 52 में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।